नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम देखेंगे धामी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में आज हम जानेंगे दोस्तों। और ये सारी योजनाएं दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी आप सभी के लिए। दोस्तों इससे पहले हमने राज्य में जो है जितनी भी योजनाएं चली हैं उन सभी के बारे में हमने डिटेल में बात की थी। उसको आप जरूर देखिए प्लेलिस्ट में जाके। दोस्तों आज हम जो शेष आपके जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उन पर आज चर्चा करेंगे, जिनमें आज पहला हमने लिया है योजना मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना। इस योजना के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन दोस्तों, और वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। तो दोस्तों देखिए, मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना क्या है, देखिए पढ़ते हैं इसको। देखिए पौड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दोस्तों और क्या किया, मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना का शुभारंभ किया। तो याद रखेंगे दोस्तों, आपको पूछा जा सकता है कि मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना की शुरुआत जो है उत्तराखंड में किस जनपद से हुई। ठीक है, तो पौड़ी जनपद से हुई, याद रखेंगे इसको। और इस योजना के तहत क्या किया जाता है, देखिए इस योजना के तहत क्या किया गया, 1,76,000 परिवारों को साल में 3 बार, यानी कि एक साल में 3 बार जो है निःशुल्क गैस रिफिल की सुविधा दी जाएगी। ठीक है, और गैस रिफिल करने के बाद जो है पूरी धनराशि जो है सब्सिडी के रूप में डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जो है डाली जाएगी। तो इस योजना के बारे में मैंने आपको पहले भी डिटेल में बताया है, याद रखेंगे। पौड़ी से इसकी शुरुआत हुई, पौड़ी से इसका जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो है पौड़ी से इसको स्टार्ट किया। तो याद रखेंगे, जिला पूछा जा सकता है, याद रखेंगे। उसके बाद जो अगली योजना है दोस्तों वो है, इसमें कुछ योजनाएं आपने देखी भी होंगी। तो दूसरी जो योजना है वो है आपका सोलर एनर्जी उत्तराखंड सूर्य घर योजना। तो ये दोस्तों सूर्य घर योजना क्या है, देखिए नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में केंद्र और राज्य सरकार के प्रयासों का जो है धरातल पर परिणाम दिखने लगा है। उत्तराखंड में ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पावर प्लांट योजना में लोग खासी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। सरकार की ओर से भी दोस्तों 70% जो है 70% जो है सब्सिडी देकर जो है घर घर सोलर की परिकल्पना को धरातल पर उतारने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार ने दोस्तों पीएम सूर्य घर योजना के तहत 2026 तक राज्य के सरकारी भवनों में 60 मेगावाट क्षमता के सोलर पावर प्लांट लगाने का लक्ष्य रखा है। अभी तक दोस्तों 305 सरकारी भवनों में 9 मेगावाट क्षमता के सोलर पावर प्लांट स्थापित किए जा चुके हैं। तो आपको याद रखना है दोस्तों कि जो सूर्य घर योजना है, इस योजना के तहत क्या है, इस योजना के अंतर्गत सरकार की ओर से जो है दोस्तों 70% जो है सब्सिडी देकर जो है लोग जो क्या कर सकते हैं, घर घर में जो है सोलर लगा सकते हैं। तो इसी परिकल्पना को धरातल पर उतारने का प्रयास जो है सरकार के द्वारा किया जा रहा है। और उत्तराखंड सरकार ने दोस्तों पीएम सूर्य घर योजना के तहत ही 2026 तक, याद रखेंगे 2026 तक राज्य के जो सरकारी भवन हैं, सरकारी भवनों में जो है 60 मेगावाट क्षमता के सोलर पावर प्लांट लगाने का लक्ष्य रखा है। पूछा जा सकता है आपको। ठीक है, तो ये याद रखेंगे 2026 तक सूर्य घर योजना के अंतर्गत सरकारी भवनों में 60 मेगावाट क्षमता के सोलर पावर प्लांट लगाने का लक्ष्य रखा है, इसको याद रखेंगे। और अभी तक दोस्तों 305 सरकारी भवनों में 9 मेगावाट क्षमता के सोलर पावर प्लांट स्थापित किए जा चुके हैं। ठीक है, याद रखेंगे। सूर्य घर योजना के बाद दोस्तों अगली जो योजना है वो है राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण। ठीक है, ये बीच में आपने सुना होगा कि अगस्त माह में दोस्तों उत्तराखंड के जो राज्य आंदोलनकारी हैं उनको सरकारी नौकरियों में जो है 10% जो है आरक्षण विधेयक को जो है मंजूरी मिली है। तो याद रखेंगे, पढ़ लेते हैं इसको, डेट याद रखेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों 18 अगस्त 2024 ये डेट याद रखनी है। 18 अगस्त 2024 को उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण विधेयक को जो है राज्यपाल ने मंजूरी दी। 13 मार्च 2023 को ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में पुष्कर सिंह धामी सरकार ने जो है दोस्तों इसमें जो है मंजूरी दी थी इसको। तो इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो आपको पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड में राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण विधेयक को जो है राज्यपाल ने कब मंजूरी दी। तो याद रखेंगे 18 अगस्त 2024। ठीक है, चलिए
अगली योजना देखते हैं दोस्तों। अगली जो जन कल्याणकारी योजना है वो है नारी शक्ति को समर्पित योजना है। तो इसमें कुछ जो है कुछ योजनाओं के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है, जैसे आपका मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना, इनको मैंने बताया था आपको, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना। ठीक है, तो देखिए नारी शक्ति को समर्पित योजनाएं कौन कौन सी हैं। तो राज्य सरकार ने राज्य में महिला नारी सशक्तिकरण योजना, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना, मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना व पोषण अभियान जैसी योजनाएं राज्य की महिलाओं को समर्पित की हैं। और साथ ही साथ मैंने आपको बताया था गौरा शक्ति ऐप के माध्यम से महिलाओं और बालिकाओं को कानूनी सुरक्षा से मजबूत बनाया जाएगा। तो आपको पूछा जा सकता है कि गौरा शक्ति ऐप जो है दोस्तों, क्या है गौरा शक्ति ऐप, आपको पूछा जा सकता है। तो याद रखेंगे, इसके माध्यम से दोस्तों, इस ऐप के माध्यम से महिलाओं और बालिकाओं को जो है कानूनी रूप जो सुरक्षा है उससे मजबूत बनाया जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे इसको। उसके बाद अगली जो जन कल्याणकारी योजना है वो है दोस्तों देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून। तो आपने बीच में देखा होगा। ठीक है, तो नकल विरोधी कानून जो है इसको कब जो है दोस्तों, इस पर कब मोहर लगी। देखिए, देश देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून है जो बना है उत्तराखंड का। देखिए, उत्तराखंड में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू हो गया है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने दोस्तों उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा में दोस्तों भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय अध्यादेश 2023 पर मोहर लगा दी। यदि कोई अभ्यर्थी, इसमें सजा का प्रावधान है, ठीक है, और साथ ही साथ जुर्माने का प्रावधान है। तो यहाँ से ये चीज़ याद रखेंगे आप। ठीक है, तो देखिए, यदि कोई अभ्यर्थी जो है भर्ती परीक्षा में स्वयं नकल करते अथवा नकल कराते हुए अनुचित साधनों में लिप्त पाया जाता है तो ऐसे मामलों में 3 साल की सजा और न्यूनतम 5 लाख जुर्माने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, ये पहली कंडीशन। अगर फिर जो है वही व्यक्ति दोबारा फिर जो है प्रतियोगी परीक्षा में दोषी पाया जाता है तो फिर उसके खिलाफ क्या किया जाएगा, जो सजा है वो 3 वर्ष से कितनी हो जाएगी, 10 वर्ष हो जाएगी, और जो जुर्माना है दोस्तों वो 5 लाख से 10 लाख हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे इसको। भर्ती परीक्षा में यदि कोई व्यक्ति जो है प्रिंटिंग प्रेस, सेवा प्रदाता संस्था, प्रबंध तंत्र, कोचिंग संस्थान आदि अनुचित साधनों में लिप्त पाए जाते हैं तो उन्हें आजीवन कारावास की सजा और 10 करोड़ रुपए का जुर्माना होगा। तो ये सजा का प्रावधान क्या है, इसको आप अच्छे से याद रखें इसको। ठीक है, जो नकल विरोधी कानून है उत्तराखंड का, इसको याद रखेंगे। इस अध्यादेश को दोस्तों 2023 में इसमें मोहर लगी थी। और साथ ही साथ इसके अंतर्गत क्या है, यदि कोई व्यक्ति जो है, यदि कोई अभ्यर्थी भर्ती परीक्षा में स्वयं नकल करते हुए या नकल कराते हुए अनुचित साधनों का उपयोग करता है तो ऐसे मामले में उसको 3 साल की सजा और 5 लाख जुर्माने का प्रावधान है। अगर दूसरी बार भी यदि वही अभ्यर्थी अन्य प्रतियोगी परीक्षा में फिर दोषी पाया जाता है तो उसे न्यूनतम 10 वर्ष की सजा और 10 लाख रुपये का जुर्माना किया जाएगा। और साथ ही साथ भर्ती परीक्षा में यदि कोई व्यक्ति जो है प्रिंटिंग प्रेस, सेवा प्रदाता संस्था, प्रबंध तंत्र, कोचिंग संस्थान आदि अनुचित साधनों में लिप्त पाए जाते हैं तो उन्हें आजीवन कारावास और 10 करोड़ रुपये का जुर्माना उन पर लगाया जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। उसके बाद दोस्तों अगली जो जन कल्याणकारी योजना है वो है दोस्तों सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30% आरक्षण। ठीक है, ये तो आप पहले से जानते ही हैं। ठीक है, तो देखिए, सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30% आरक्षण की बात करें तो देखिए उत्तराखंड की महिलाओं को नौकरी में, सरकारी नौकरी में, ठीक है, 30% क्षैतिज आरक्षण का लाभ दे दिया गया है। धामी सरकार ने दोस्तों महिलाओं को सरकारी नौकरी में 30% के क्षैतिज आरक्षण से संबंधित विधेयक को दोस्तों 29 नवंबर 2022 को विधानसभा में पेश किया गया था। ठीक है, विधानसभा से सर्वसम्मति से दोस्तों विधेयक को पारित कर दिया गया। इस मामले में 30 नवंबर को राजभवन भेजे गए विधेयक को जो है राज्यपाल ने 10 जनवरी 2023 को मंजूरी दे दी। तो आपको याद रखना है कि जो सरकारी नौकरियों में महिलाओं को आरक्षण है 30%, ठीक है, वो विधेयक जो है दोस्तों कब जो है विधानसभा में पेश किया गया, तो याद रखेंगे 29 नवंबर को विधानसभा में पेश किया गया। 29 नवंबर 2022 को विधानसभा में पेश किया गया और
उसके बाद दोस्तों इस मामले में 30 नवंबर को फिर इसको जो है दोस्तों राजभवन भेजा गया और विधेयक को जो है मंजूरी राज्यपाल के द्वारा कब दी गई, तो याद रखेंगे 10 जनवरी 2023। ठीक है, 10 जनवरी 2023 को जो है इस विधेयक को जो है राज्यपाल ने मंजूरी दी। तो आपको पूछा जा सकता है, इसलिए आपको दोनों चीजें याद रखनी है। उसके बाद अगली जो जन कल्याणकारी योजना है वो है आपका हाउस ऑफ हिमालयाज की शुरुआत। ठीक है, याद रखेंगे हाउस ऑफ हिमालयाज की शुरुआत जो है कैसे की, किसने की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोस्तों इसका शुभारंभ किया था। तो याद रखें, तो देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दोस्तों ने कहा है कि उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान यानी 9 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोस्तों हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड, ठीक है, तो हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड का शुभारंभ किया था। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड का शुभारंभ किसने किया, तो याद रखेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दोस्तों इसका शुभारंभ किया। और हाउस ऑफ हिमालयाज जो है दोस्तों उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों का एक ब्रांड है। आपको पूछा जा सकता है, ठीक है, कि हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड क्या है, तो ये दोस्तों उत्तराखंड के जो स्थानीय उत्पाद हैं उनका एक ब्रांड है। ठीक है, इसका शुभारंभ किसने किया, शुभारंभ किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, याद रखेंगे, जिसे हम सब ने जो है मिलकर पूरे विश्व में जो है इसको पहुंचाना है। ठीक है, उसके बाद अगली जो जन कल्याणकारी योजना है वो है दोस्तों मानसखंड कॉरिडोर यात्रा। ठीक है, अब देखिए मानसखंड कॉरिडोर यात्रा में क्या है, उत्तराखंड पर्यटन विभाग जो है दोस्तों भारतीय रेलवे के साथ मिलकर मानसखंड कॉरिडोर यात्रा शुरू की है। तो याद रखेंगे दोस्तों उत्तराखंड पर्यटन विभाग ने दोस्तों भारतीय रेलवे के साथ मिलकर मानसखंड कॉरिडोर यात्रा शुरू की है। 22 अप्रैल से पुणे से एक विशेष ट्रेन रवाना हुई और पिथौरागढ़ जिले के टनकपुर तक गई। इस पहल का उद्देश्य दोस्तों यात्रियों को उत्तराखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और स्थापत्य कला के चमत्कारों को देखने का अवसर प्रदान करके क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देना है। यह ट्रेन दोस्तों तीर्थ यात्रियों को लेकर मानसखंड के प्रसिद्ध मंदिरों के दर्शन के लिए शुरू की गई है। तो आपको याद रखना है मानसखंड कॉरिडोर यात्रा। तो आपको पूछा जा सकता है इसमें पर्यटन विभाग ने दोस्तों किसके साथ मिलकर जो है इसकी शुरुआत की है, इस यात्रा की शुरुआत की है, तो याद रखेंगे भारतीय रेलवे से जो है दोस्तों उत्तराखंड पर्यटन विभाग ने जो है मिलकर जो है इस यात्रा को जो है शुरू किया है। और ये यात्रा कब शुरू हुई, याद रखेंगे 22 अप्रैल से पुणे से ये दोस्तों एक विशेष ट्रेन जो है रवाना हुई और पिथौरागढ़ जिले के टनकपुर तक गई। ठीक है, याद रखेंगे इसको। उसके बाद अगली जो जन कल्याणकारी योजना है वो है उत्तराखंड में बन रहा देश का पहला सैन्य धाम। ये आप सभी जानते हैं सैन्य धाम जो है उत्तराखंड में देश का ये पहला सैन्य धाम है। ठीक है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको पूछा जा सकता है देश का पहला सैन्य धाम कहाँ बनाया गया है, तो उत्तराखंड में बनाया गया है, उत्तराखंड के देहरादून में। चलिए देखते हैं इसको। सैन्य धाम दोस्तों प्रदेश के 5वें धाम के रूप में शहीदों को समर्पित किया जाएगा। इनके सैन्य धाम प्रदेश के 5वें धाम के रूप में, 4 धाम आप जानते हैं, ठीक है, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, और 5वां धाम जो है अब आपका क्या होगा, 5वां धाम सैन्य धाम। ठीक है, और 91 करोड़ 26 लाख रुपए की लागत से देहरादून के गुनियाल गांव में 4 हेक्टेयर भूमि पर तैयार किया जा रहा है। तो आपको पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड में सैन्य धाम कहाँ है, उत्तराखंड में सैन्य धाम की स्थापना कहाँ की गई है, तो देहरादून में की गई है, याद रखेंगे इसको। और देहरादून के गुनियाल गांव, अगर आपको गांव पूछा जाता है तो गुनियाल गांव, ठीक है, गुनियाल, ठीक है, गुनियाल गांव, ठीक है, ये गांव है, ठीक है, गुनियाल गांव दोस्तों 4 हेक्टेयर भूमि पर जो है इसको तैयार किया जा रहा है। तो इसको याद रखेंगे, ये देश का पहला सैन्य धाम है और उत्तराखंड का पहला, और कहाँ है, देहरादून में है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगली जो जन कल्याणकारी योजना है वो है महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा एक कदम। ठीक है, तो महिला सशक्तिकरण की दिशा में सरकार ने क्या कदम बढ़ाए, देखिए सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में कदम बढ़ाते हुए महिलाओं को प्रोजेक्ट कॉस्ट का 30% या फिर
1 लाख रुपये की सब्सिडी दी जा रही है और महिला स्वयं सहायता समूहों को 5 लाख का बिना ब्याज का ऋण दिया जा रहा है। लखपति दीदी योजना मैंने बताया था आपको, लखपति दीदी योजना के अंतर्गत क्या था, तो लखपति दीदी योजना के तहत जो है 80,000 महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से ऋण दिया गया और 2025 तक 1.25 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में उत्तराखंड में जो है दोस्तों, जो लखपति दीदी योजना है, इसके तहत जो है 2025 तक कितनी लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 2025 तक आपका 1.25 लाख महिलाओं को जो है दोस्तों लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है, ये पूछा जा सकता है, इसलिए इसको याद रखेंगे। अगली जो जन कल्याणकारी योजना है वो है दोस्तों ड्रग फ्री देवभूमि की तैयारी, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स गठित। ठीक है, तो याद रखेंगे कि देवभूमि, ड्रग फ्री देवभूमि की तैयारी और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स गठित। याद रखेंगे राज्य में, उत्तराखंड में सितंबर 2022 में जो है राज्य में मादक पदार्थों के बढ़ते प्रचलन पर अंकुश लगाने के लिए राज्य सरकार गंभीरता से कदम उठाने जा रही है और इसके लिए एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स जो है इसका गठन किया जा रहा है, ANTF का। ठीक है, याद रखेंगे इसको। उसके बाद अगली जो जन कल्याणकारी योजना है दोस्तों वो है दंगारोधी कानून। ठीक है, अब ये कानून क्या है देखिए, दंगारोधी कानून दोस्तों याद रखेंगे 19 सितंबर 2024 को उत्तराखंड में दंगारोधी लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक को मिली राजभवन की मंजूरी। ठीक है, और राजभवन से मंजूरी मिली, कब मिली आपको पूछा जा सकता है। तो दंगारोधी कानून को राजभवन से कब मंजूरी मिली, 19 सितंबर 2024। ठीक है, डेट याद रखेंगे 19 सितंबर 2024 को इस कानून को जो है दोस्तों मंजूरी मिली और साथ ही साथ दोस्तों कानून के तहत जो है दंगों में सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान की भरपाई की जाएगी। इस कानून के तहत दंगाइयों से 8 लाख रुपए तक का जुर्माना भी वसूला जाएगा। ठीक है, दंगाइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने पर उत्तराखंड लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश 2024 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस कानून के तहत दोस्तों दंगाइयों और उनके परिजनों संपत्ति वगैरह से नुकसान की भरपाई के लिए विधिवत दावा अधिकरण जो है आपका क्लेम ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई है। इस कानून को लाने का मकसद क्या है, इस कानून को लाने का मकसद है राज्य में दंगा, तोड़फोड़, उपद्रव जैसी घटनाओं को रोकना। ठीक है, याद रखेंगे दंगारोधी कानून को मंजूरी कब दी गई, 19 सितंबर 2024। ठीक है, तो दोस्तों ये कुछ आपकी जन कल्याण योजनाएं थी जो आपका छूटी थी दोस्तों, शेष रह गई थी। तो ये आप आज हमने देख ली दोस्तों, और साथ ही साथ दोस्तों आपने सारी योजनाओं को अब एक साथ देखना है। जो पहले मैंने आपको योजनाएं करवा रखी उनको और जो आज हमने देखी इनको आप साथ देखें। और साथ ही साथ दोस्तों आपको बताते हुए चलो कि आपका जो GS वाला पोर्शन है, ठीक है, उसको हम जल्द स्टार्ट करेंगे। अभी थोड़ा समय की बाध्यता है दोस्तों, इसीलिए तो जल्द कोशिश करूंगा दोस्तों उसको शुरू करने की। और आज का सेशन यहीं तक दोस्तों, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।